आप एक एमएनसी कंपनीज़ हो और एमएनसी कंपनीज़ का एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है और वो एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, और डॉग बार्क्स कर रहे हैं, जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, और वो भी नहीं कि लिटरली धीरे से भौंक रहा है, और उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। हेलो जी, अगर आप गलती से मेरे चैनल पे आ गए हैं तो थोड़ा मेरे बारे जान लेते हैं। मेरा नाम राहुल राज है एंड करेंटली आई एम परसुइंग माई बीटेक फ्रॉम जमशेदपुर झारखंड, और मेरी ब्रांच ईसी है। एंड करेंटली आई एम इन माई 4th ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, दैट इज़ अ फाइनल ईयर, और ये मेरा कॉलेज का हॉस्टल है। तो अगर आप वीडियो चाहते हैं इस हॉस्टल के काइंड ऑफ ए टूर एंड माय रूम टूर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो टुडे आई विल काइंड ऑफ ए डिस्कसिंग काइंड ऑफ ए माय फनीएस्ट एंड वियर्डेस्ट इंटरव्यू टिल नाउ आई फेस्ड, काइंड ऑफ ए दैट। एंड एज थिंग फ्रॉम कैप्शन से आपको तो आइडिया हो ही गया होगा कि इट्स काइंड ऑफ ए विप्रो कंपनी, जहाँ पे मेरे इंटरव्यू के ड्यूरेशन पे कुत्ते भौंक रहे थे। मैं स्टोरी के सेंस में बताऊँ तो वो 1 नवंबर की शाम थी, ठीक है। 1 नवंबर की शाम, आई मीन टू से कि मस्त शाम को कि 5 बजे की ड्यूरेशन थी, काइंड ऑफ ए दैट। मैं अपने दोस्तों के साथ अपने हॉस्टल के कॉरिडोर पे मस्त चिल कर रहे थे, मतलब कोई टेंशन नहीं था लाइफ में, चिल कर रहे थे, घूम रहे थे। अब बातें हो रही थी अलग अलग मुद्दे पे कि यार कोविड कब वापस से आएगी, तो हमें फिर से अपने हॉस्टल को छोड़कर घर पे जाना होगा, उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, काइंड ऑफ हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो अचानक से मेरे फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। और वो नोटिफिकेशन कोई मेल का नहीं था, वो नोटिफिकेशन मेरे टेक्स्ट मैसेजेस का था। बिकॉज तो यहाँ से मैं आपको एक कॉन्वे कर दूँ कि विप्रो में क्या है ना कि आपको फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है सुपरसेट आईडी पे जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो। तो उसमें क्या होता है कि कोई अपडेट अगर आती है तो आपकी नोटिफिकेशन एज अ टेक्स्ट मैसेज भी आती है। तो वो टेक्स्ट मैसेज में क्या था, टेक्स्ट मैसेज में ये लिखा था कि योर इंटरव्यू इज शेड्यूल्ड ऑन टुमारो 3 PM। बस अपनी काउंटडाउन वहीं से शुरू हो गई थी कि मतलब मिशन विप्रो इंटरव्यू काउंटडाउन स्टार्टेड एंड वी हैव हार्डली लेस देन 24 आवर्स। अगर आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो तो यू बेसिकली नो दैट कि रिसेंटली आई हैव ऑफर लेटर फ्रॉम 3 कंपनीज, दैट इज TCS, विप्रो एंड वन ऑफ ए कोर कंपनीज दैट इज नो नेम्ड ARF डिज़ाइन, बिकॉज मेरी ब्रांच इसी है तो कोर कंपनी में बैठना होता है ऐसा वाला, ठीक है। तो मैंने जो TCS की इंटरव्यू पहले दे रखी थी, मतलब मुझे 45 मिनट के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस था। तो आप कह सकते हैं कि मैंने तलवार जो थी मेरी उससे मैंने पहले ही ऑलरेडी धार दे दी थी, बस मुझे उसे एक्सेल करना था। मतलब मैंने जो आई मीन टू से कि मुझे जो पढ़ना था मैंने वो पढ़ चुका था, बस मुझे उन चीज़ों को रिवीजन करना था। मतलब एंजाइटी थोड़ी सी कम थी क्योंकि मुझे पहले इंटरव्यू की एक्सपीरियंस थी, ठीक है। बस मुझे इन चीज़ों को अब इसमें इम्प्लीमेंट करना है। फिर भी डर तो मन में था ही कि यार क्या होगा, इंटरव्यूअर ज्वाइन करेंगे या ना करेंगे, क्या पता कोई नॉक कर देगा गेट पे ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्या पता नेट इशू ना हो जाए, क्या पता मुझसे कोई गलतीज ना हो जाए। तो बस इन चीज़ों का एक डर था जो सबके मन में होता है। तो इफ़ यू आर गोइंग टू गिव इंटरव्यू इन अ फ्यू डेज देन फर्स्टली आई रिकमेंड यू दैट कि अगर आप अपने हॉस्टल्स के रूम से इंटरव्यू दे रहे हो तो एक सबसे बड़ा माइटी सजेशन मैं आपको दूंगा कि जब भी आपका इंटरव्यू हो, आप इंटरव्यू के अपनी जो रूम है उसके गेट में आप लिख दो कि इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन इन एक छोटी सी पैम्पलेट सीट काइंड ऑफ दैट, लेट्स सी, ऐसी सीट में आप लिख दो कि मेरी आज इंटरव्यू है या इंटरव्यू इज़ गोइंग ऑन, डोंट डिस्टर्ब। तो आप अपने बिलोंगिंग्स को अवेयर कर दो ताकि वो कुछ डिस्टर्बेंस ना हो, ठीक है। तो बस मस्त 3 बजे आने वाली थी नेक्स्ट डे, बस मैं टाई हुई, मतलब वो ब्लेज़र नवंबर में आई थिंक ठंड होती है, तो उस वक्त मैं ब्लेज़र पहन के मैं रेडी था, मतलब पूरा MBA स्टाइल में मैं था कि बस ड्रेसिंग सेंस और पर्सनैलिटीज तो अट्रैक्ट कर ही लेना है। और यही चेयर थी, बस यही पोजीशन पे मैं बस टिक था, ठीक है। और मैं 20 मिनट वेट कर चुका था, मैंने सुपर सेट की आईडी खोल रखी थी। बस मुझे ऐसा लग ही रहा था कि यार क्या पता होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरे हाथ में कुछ ऐसी ही कॉपी थी और मैं रिवीजन कर रहा था कि यार ये पूछेगा तो ये बोलना, ये पूछेगा तो ये बोलना, इस तरीके से इंप्रेस करना, ये इंट्रोडक्शन देना, ये बोलना। बस अचानक से सुपर सेट पे एक पॉपअप करता है, किया पॉपअप करता है, यहाँ पे मुझे अलाउ या डिक्लाइन करना था, मैंने उसे अलाउ किया। बस अब जो होती है वो गेम शुरू होती है। अब मैं आपको बताता हूँ काइंड ऑफ ए ग्लिचेस व्हाई आई पुट द टाइटल काइंड ऑफ ए दैट, ओके। अब क्या होता है कि विप्रो इंटरव्यूअर आते हैं एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन भी लिख रखा है, ओके, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन मुझे ऐसे पूछा जाता है कि आर यू रेडी टू रिलोकेशन। जस्ट सोचो कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है यार, मतलब मेरे को इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा और वो पूछ रहे आर यू रेडी टू रिलोकेशन। तो मैंने भी मस्त याद करके रखा था यार बोलना क्या है, क्योंकि मैंने बताया कि मैंने तलवार को धार दे रखा था। तो मैंने बोला यस सर आई एम रेडी टू रिलोकेशन, मतलब कॉन्फिडेंस मेरे शक्ल से झलक रही थी। तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यार कॉन्फिडेंस में रहना है, मतलब जान जाए तो जाए लेकिन मतलब कॉन्फिडेंस में रहना है तो रहना है, क्योंकि यही लास्ट में आपको काम देने वाला है। थर्ड क्वेश्चन इज दैट एनी बैकलॉग। तो फिर मुझे ईगो हट हो गया कि यार मतलब इतना अच्छा डिसेंट बच्चा है, हम कैसे बैकलॉग हो सकता है। मैंने बोला नो आई डोंट हैव एनी बैकलॉग, कॉन्फिडेंस से मतलब दिख रहा था, भौकाल दिखना चाहिए ऐसा वाला ऑरा, ठीक है।
एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज माई माइटी फेवरेट क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। ओके, तो बिलीव मी, मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो अपने चैनल पे बना रखी है, गो एंड विजिट दैट। इंट्रोडक्शन मेरी फेवरेट थी और मैंने जहाँ जहाँ दी है आई गॉट प्लेस्ड। ओके, आई डोंट हैव ब्रैग अबाउट इट बट या ओके। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज दैट कि टेल मी अबाउट योर मिनी प्रोजेक्ट। मैंने अपनी जो रिज्यूमे थी उसमें दो चीज़ें लिख रखी थी, एक मिनी प्रोजेक्ट और एक मेजर प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने गेम किया कि मुझे उन लोगों ने मेजर प्रोजेक्ट से सवाल नहीं पूछा, उसने मुझे मिनी प्रोजेक्ट से सवाल पूछा। तो मिनी प्रोजेक्ट पे बेसिकली मैंने थोड़ा सा कम पढ़ रखा था, लेकिन मुझे ये मेरा प्लस पॉइंट था कि मैंने उन चीज़ों को खुद से बनाया था, तो मुझे चीज़ें याद थी, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होता है कि कुछ डॉग्स होते हैं, ठीक है, वो बार्क करना स्टार्ट करते हैं। मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार मैं मिनी प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यहाँ पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था उस मोमेंट में। आप एक एमएनसी कंपनीज हो और एमएनसी कंपनीज का एक बंदा इंटरव्यू दे रहा है और वो एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, और डॉग बार्क्स कर रहे हैं, पीछे से कुत्ते भौंक रहे हैं। सो भी नहीं, वो भी नहीं कि लिटरली धीरे से भौंक रहा है, और उनकी इंटेंसिटी बहुत हाई थी। उसके बाद उन्होंने बोला भी कि यार राहुल, आई एम सॉरी बिकॉज डॉग्स स्टार्टेड बार्किंग फ्रॉम आउटसाइड बिकॉज आई एम इन एट माई होम काइंड ऑफ दैट। तो आई थिंक कि इन चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि एट दैट टाइम कोविड की सीन्स थी, लोग यूजुअली अपने घर से ऑपरेट कर रहे थे चीज़ों को, बट वो चीज़ें एक बार नहीं हुई। आई थिंक कि ऑलमोस्ट 7 to 8 times dogs disturb me kind of in saying, and all these things kind of decreases my potential and my motivation that I am saying, and those guys are doing this, but वो चीज़ें मेरे हाथ में नहीं थी। Okay, and the sixth question is that do you faced any conflict in making your project? तो मैंने उन्हें बोला कि the whole project is created by me. Okay, then so I am the alone did the project, so I don't face any conflict. तो यार this answer मैंने जो दिया था, मैंने इतना कॉन्फिडेंस में दिया था कि he is impressed. Okay, तो इस बात पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, okay, if you wish to. And the eighth question is that real life implementation of your project. तो my project is already based on the COVID and kind of a social distancing, तो मैंने उसे बहुत अच्छे से explain कर दिया what is real life implementation kind of that. If you want to know about my project, you can ping me. Okay, and ninth thing is that कि what is your strength and weakness. तो यार ये सब मतलब मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि छोटे बच्चे है क्या, ये सब सवाल मुझसे पूछे जा रहा है कि strength and weakness. Tenth question is that कि where do you see yourself after 5 years. तो मैंने सिंपली उसे बोल दिया कि I see myself after 5 years in a very good position at your company. Believe me कि जब मैंने उसे इतने मतलब इस तरीके से मैं रिप्लाई किया तो इंटरव्यूअर बोलता है कि या यू हैव सच ए काइंड ऑफ अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस ओवर दैट कि आई एम गोइंग टू हायर यू काइंड ऑफ दैट। तो हर चीज़ कॉन्फिडेंस की है। मैं इस मोमेंट पे अभी जितनी भी टाइम हो रही है मैं आपको बता दूँ कि कॉन्फिडेंस पीक पे है, तो आपको हायर करेगी ये कंपनी अगर आप में थोड़ी सी भी नॉलेज और स्किल्स है तो। ओके, एंड द 12th क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ दैट कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन विप्रो। बस आपको कुछ नहीं, आपको बस इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन ओनली दैट कि आपको बस इस सवाल में क्या करना है कि कंपनी की तारीफ करनी है। मतलब जितनी भी तारीफ आपने आज तक पढ़ रखी बोल दो, मतलब जितनी भी छोटी बड़ी अच्छी बुरी जो चीज़ भी जितना आपको बढ़ा चढ़ा के बोलना है बस बोल दो। क्वेश्चन इज दैट कि फ्रॉम ईसी टू आईटी सेक्टर व्हाई। तो ये सवाल मुझे पता था कि मैं अगर कोई भी कोर ब्रांच से है लाइक, तो उसे ये सवाल फ्रिक्वेंटली पूछा जा सकता है कि अगर आप कोर सेक्टर से इस सेक्टर में क्यों आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक प्री प्लान्ड आंसर बना रखा था, तो मैंने पूरी आंसर को रेल दिया। ठीक है, मतलब आई मीन टू से मैंने बोल दिया। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बोलूँगा कि अगर आप भी कोर कंपनी से है तो आप प्रिपेयर कर सकते हो, और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है अपने चैनल पे काइंड ऑफ दैट इससे रिलेटेड, तो आप देखो ना यार, क्या कर रहे हो यार, देखो। ओके, तो मुझे टोटल 15 सवाल पूछा गया था। ठीक है, 15 सवाल में मुझे 7 से 8 बार मतलब कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आई थी। मैं जब भी बोल रहा था डॉग स्टार्टेड बार्किंग, अब मैं वहाँ पे रुक जा रहा हूँ। जब भी बोल रहा हूँ डॉग स्टार्टेड बार्किंग, मैं वहाँ पे रुक जा रहा हूँ। एंड देन ऑल टाइम इंटरव्यूअर सेड टू मी दैट कि राहुल आई एम सॉरी फॉर दैट, सो यू प्लीज़ कंटिन्यू एंड अवॉइड दिस साउंड। ओके, तो यार मैं भी मतलब इंटरव्यूअर पे मिला रहा था बात की, यार सर ओके सर आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम काइंड ऑफ दैट। मतलब जब भी आंसर देना है, मतलब मैं आंसर दिए हुए मेरा 30 सेकंड हो रहा है, डॉग स्टार्टेड बार्किंग। ओके, तो बस यहाँ से मैं इस वीडियो से मेरा यही पॉइंट आउट था कि अगर एक एमएनसी कंपनी पे सूट नहीं करता है कि आप इंटरव्यू ले रहे हो, तो मतलब पीछे से कुछ अनवांटेड साउंड्स आ रहे हैं काइंड ऑफ दैट। दिस चैनल विल गेट वीडियो रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स, एंड currently I am in my 4th year and my 4th year consists of only projects. Okay, so I have lots of free time to do these things, and if you want kind of my hostel tour, my college tour, my campus tour, तीनों एक ही होता है। ठीक है, और माई मतलब रूम टूर एंड काइंड ऑफ स्टफ्स लाइक दैट इंजीनियरिंग थिंग्स, तो यू कैन पिंग मी इंस्टाग्राम एंड द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू गिव यू कंटेंट लाइक दिस एंड ऑल्सो प्रिपरेशन वीडियो स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ थैंक यू। एंड अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जबरदस्ती नहीं है मगर कर लो तो बेहतर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट जर्नी। बाय बाय।